विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते कदमों के बीच भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ साथ भारत ने छोटे और विकासशील देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों का मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है। यही वजह है कि आज भारत की व्यापार कूटनीति दुनिया के सबसे व्यापक और संतुलित मॉडल के रूप में देखी जा रही है। आज भले ही रिकॉर्ड व्यापार के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों का नाम टॉप पर आता हो, पर यह भी सच है कि भारत की व्यापारिक कूटनीति की शुरुआत पड़ोसी देशों से हुई। इनमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ ही तमाम दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत की व्यापार कूटनीति ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। 2021 में मॉरिशस के साथ CECPA, 2022 में UAE के साथ CEPA और ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA, 2024 में EFTA देशों के साथ TEPA, 2025 में ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ समझौते और 2026 में यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। और फिर हुआ भारत यूरोपीय संघ समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके तहत यूरोपीय संघ ने भारत के 97% टैरिफ लाइनों पर प्राथमिकता प्राप्त बाजार पहुंच दी है। वहीं भारत यूके समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच मिली है। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। खाड़ी देशों के साथ भी भारत ने व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती दी है। UAE के साथ CEPA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार $100 अरब के स्तर को पार कर चुका है। ओमान के साथ हुए CEPA के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात को लगभग शून्य शुल्क पहुंच मिली है। इससे कृषि, टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत ने व्यापार समझौतों में केवल बड़े उद्योगों पर नहीं बल्कि किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, कारीगरों और MSME सेक्टर पर भी विशेष फोकस रखा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस और ब्रिटेन के साथ हुए समझौतों में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, योग, आयुष, IT, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बड़े अवसर खुले हैं। इन समझौतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। डेयरी, अनाज, दालें, मिलेट्स और कई कृषि उत्पादों को विशेष संरक्षण दिया गया है ताकि किसानों और घरेलू उद्योगों के हित सुरक्षित रह सकें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन UNCTAD की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार साझेदारी विविधता के मामले में भारत वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत अब अमेरिका, यूरोप, एशिया, खाड़ी, अफ्रीका और ओशनिया सभी क्षेत्रों के साथ संतुलित व्यापारिक रिश्ते बना रहा है। आने वाले समय में अमेरिका, खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC, कनाडा, मैक्सिको और इजराइल के साथ भी नए समझौतों की संभावनाएं हैं। भारत की ये व्यापारिक साझेदारियां केवल आर्थिक समझौते नहीं है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत, रणनीतिक विश्वास और समावेशी विकास मॉडल की पहचान है। बड़े देशों से लेकर छोटे साझेदारों तक भारत अब दुनिया के साथ बराबरी के रिश्ते बना रहा है और विकसित भारत की दिशा में व्यापार को सबसे बड़ा इंजन बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।